Welcome to Mysterious Siblings. Here you are on episode 4 of Uttarakhand trip, Kedarnath trip. So yeah, we are moving forward. आगे बढ़ते हैं और आपको तो पता चल ही गया होगा हम जा कहाँ रहे हैं। वो जाने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, जानिए यहाँ पे क्या क्या है। तो हम अभी देवप्रयाग से जा रहे हैं धारी देवी मंदिर, जो आपको यहाँ से नजर आ रहा है। क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, जो है देवप्रयाग से ऑलमोस्ट 48 किलोमीटर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैडम ने बोला है, हम जा रहे धारी देवी मंदिर। हाँ, धारी देवी मंदिर भारत के उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में अलकनंदा नदी के तट पे स्थित एक हिंदू मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा, चारों साइड से पानी और बीच में ये मंदिर है। द्रौपद युग में बनाया हुआ ये मंदिर, इसकी एक स्टोरी हमने सुनी है जो आपको रुपेश सुनाएगा कुछ ही देर में। बने रहिए वीडियो के साथ। जय! तो कहानी ऐसे शुरू होती है। 7 भाइयों की एक ये लाडली बहन थी। भाइयों को बहुत प्रिय थी। तो कंटिन्यूअसली 5 भाइयों की मृत्यु के बाद उनके भाइयों को पता चलती है कि ये हमारे लिए शुभ नहीं है, अशुभ है। तो वो उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं और अलकनंदा नदी में बहा देते हैं। तो वो कटा हुआ सर अलकनंदा में बह बह के श्रीनगर के पास आता है। वहाँ पे एक शिल के पास रुकता है। तो ऐसा बोला जाता है कि एक धोबी कपड़े धो रहा था, तो उसको वो दिखाई दिया और वहाँ से उस मुंह से आवाज़ सुनाई दी कि मुझे यहाँ से निकालो। तो वो आगे जाके वो नदी के पास जाता है। तो नदी का जो प्रभाव है वो भारी होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाता है। तो वहाँ फिर से वो मुख से आवाज़ आती है, वो सिर से आवाज़ आती है कि तू आगे बढ़, तेरे को मैं जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सीढ़ियाँ बनती जाएगी। तो वैसे वैसे जो आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सीढ़ियाँ बनती गई। जब वो आगे जाता है और वो सिर उठाता है तो उसको वो डर जाता है। तो वो फिर से वहाँ से उसको मुख से आवाज़ आती है कि एक शिला के ऊपर मुझे स्थित कर दो, मैं एक देवी हूँ। इस देवी का मतलब ये देवी प्रसिद्ध इसलिए है कि ये सुबह एक कोमल कन्या के रूप में दिखाई देती है, दोपहर के टाइम पे एक औरत के रूप में दिखाई देती है और शाम के टाइम पे एक बुरी औरत के जैसे दिखाई देती है। धारी माता को धारी माता नाम कैसे पड़ा? उत्तराखंड के चारों धाम की रक्षा करती है, इसीलिए उनको धारी माँ ऐसे नाम पड़ा है। वहाँ नहीं जा पाएंगे अभी। घाट बांधने गए हैं। माँ धारी को काली माँ का भी अवतार माना जाता है। जैसे कि कटा हुआ सिर श्रीनगर में जहाँ पे धारी माँ के नाम से मंदिर स्थित किया है, वैसे ही निचले वाला हिस्सा कलीमठ में स्थित है, जो काली माँ की रूप में पूजा जाता है। यह सरस्वती नदी के किनारे मंदिर है। ऐसे कहा जाता है कि माँ के तीनों रूप, मतलब एक बालिका का रूप, एक स्त्री का रूप, एक बूढ़ी औरत का रूप अगर किसी ने देखा, और ये देखने के लिए बहुत आस्था होनी ज़रूरी है, तो उसको भूत पीड़ा
पेशाब ऐसे चीज़ों से डरने लगता है और उसके पीछे नहीं पड़ती है। 16 जून 2013 की ये कहानी है, जब श्रीनगर में एक हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट लेके आए थे। वहाँ के लोगों ने बहुत उसके ऊपर स्ट्राइक लेके आए, फिर कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने मांग की कि जो धारी देवी मंदिर है, मंदिर की मूर्ति वहाँ से हटाई जाए, और 16 जून को 13 को वहाँ से वो मूर्ति हटाने के लिए गए। वहाँ से मूर्ति वो हटाई। उस समय पूरा क्लाइमेट नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। अचानक से केदारनाथ में ऐसा ढक फूटी हो गया और वहाँ से बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, और उस बाढ़ में बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया, बहुत सारे जानवरों का नुकसान हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है कि धारी देवी माँ को गुस्सा आया और गुस्से की वजह से ये बहुत बड़ी बादल फटी हुई और वहाँ से ये बहुत बड़ी बाढ़ आई। उसके वजह से बहुत हाहाकार मचा और बहुत लोगों का बहुत सारा नुकसान हो गया। दर्शन हो गया और हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। अगर आप देवप्रयाग से केदारनाथ के लिए जा रहे हो तो बीच में ये श्रीनगर में आपको मंदिर मिलता है। भव्य और दिव्य शक्तिपीठ है। माँ का दर्शन देने से एक सुकून मिलता है। अगर आप मंदिर के अंदर गए तो वहाँ पे धारी माँ का सर है, मतलब मुखौटा है। उसके बाजू में देव भैरव का मूर्ति है, एक क्षेत्रपाल की मूर्ति है। एक बहुत अंदर सुकून शांति आपको मिल जाती है। तो धारी देवी टेम्पल से गौरीकुंड है 89 किलोमीटर्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्यू तो बहुत ही सुंदर है। और हम उतरे क्यों हैं? क्योंकि हमारी ट्रैफिक में गाड़ी जैम हो चुकी है। ट्रैफिक देख सकते हो आप पीछे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। इतना ट्रैफिक कि ये लोग बोल रहे हैं कि अभी तो निकल ही नहीं पाओगे, बहुत देर लगेगा। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। और दूसरी बात, अभी हम सोच रहे हैं कि चल के आगे चलते हैं और बाहर देखते हैं कैसा है, क्योंकि अंदर बैठ के हम बोर हो चुके थे। सो या लेट्स गो। लुक एट द स्काय। ए दैट स्काय इज शोइंग समथिंग फिशेस सारखे दिसत आहे. कसे दिसतात? व्हॉट यू कॅन कॉल इट? ई हो या साईडीने कोणतरी असं पळताय पण तांडव कसं. वाह ऐसा नहीं क्रेजी, इट लुक्स रियली नाइस यार। सभी जगह पे ऐसे दिख रहा है भगवान शिव है, पहाड़ियों में, पेड़ों में, जंगलों में, वादियों में। और फिर ये रही ट्रैफिक जिनके लिए हम वेट कर रहे हैं। पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा, इसलिए हम बोर होके चलने लगे। सो गाइस ट्रैफिक देख सकते हो आप, यहाँ से शुरू हो रही है, होहरू ब्रिज तक जा रही है और वहाँ से और भी आगे जा रही है और पता नहीं कहाँ खुद शुरू हो रही है, ख़त्म हो गई। अब बारी है कुछ नेचुरल वाटर पीने की। ये देखो नेचुरल वाटर। व्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये वाटरफॉल का पानी जो जा रहा है और ये ब्रिज जहाँ से हमें उस तरफ जाना है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक तो भरा पड़ा है, जो जब क्लियर होगा तभी हम आगे पहुँच पाएंगे। और ये बहुत आगे तक लगा है, तो इसमें समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन समय के लिए हमें प्रिपेयर रहना तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस इज़ द की फॉर एवरीथिंग यू नीड इन योर लाइफ। सो या वी आर पेशेंट टू गो टू केदारनाथ। सो या लेट्स गो मूव फॉरवर्ड एंड एंजॉय द व्यू। स्टिल जैम, गाड़ियाँ खुल गई और पीछे वाली आ रही है। ट्रैफिक में वेट करते करते हमें मस्त सा व्यू मिल रहा है, तो हम इधर पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर आ रहे हैं।
ट्रैफिक में हमें रात हो चुकी है, जहाँ हमें 6 से पहले पहुँचना था। नाइट इंतज़ार तो बहुत हो गया, अभी चलो कुछ करते हैं। नहीं तो मार पड़ेगा। तो हम रात में पहुंच गए हैं गौरीकुंड के स्टे लोकेशन पे, और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है बाहर का व्यू। टू गुड। और अभी हो गई है रात, तो चलो सोते हैं और उठ के फिर जाना है हमें केदारनाथ के लिए। सो चलो, लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग। डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।